नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विकास यादव RS एकेडमी से आप लोगों के बीच में 9th में एक चैप्टर आता है ज्योमेट्री में, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नाम से ही बच्चे थोड़ा सा जो है डर जाते हैं। तो वो डरने का कारण क्या होता है कि उनको चीज़ें कुछ जो बेसिक चीज़ें होती है 7 की, 6 की, 8 की, वो थोड़ा सा उसमें मस्ती करते हैं कि क्या पढ़ने का है, अभी तो अपना 9th बाकी है, 10th अभी आने वाला, 10th में पढ़ाई करेंगे। तो ये सारी चीज़ें कमियां जो होती हैं उनको 9th और 10th में, 9th में भी अगर वो मस्ती कर जाते हैं तो 10th में उनको तकलीफ दे देती है, फिर वो पढ़ाई से दूर भागते हैं। तो उसमें जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री मैं ऐसे बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो उनको इतना ईजी कर देगा हमारे ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का फॉर्मूला, ताकि वो पढ़ाई में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना चालू करें। बाकी चैप्टर वो पढ़े ना पढ़े, लेकिन मेरे इस ईजीएस्ट ट्रिक से वो जो है ट्रिग्नोमेट्री के इंटरेस्टेड है। तो आइए आप लोगों को मैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाते कैसे हैं, तो उसको लिए सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, यहाँ पे एक एंगल लेते हैं हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। जब आपने ये एंगल हमने जब बना दिया तो एंगल्स पे अभी हम लोग के पास होता है साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 40 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी। तो टीचर हमें क्या करती है, बेटा ये काम करो 9th की, ये देखो दूसरे तीसरे पेज नंबर पे आपको ये टेबल दिया है, इससे पूरा रट्टा मार लो, बाहर कर लो और आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगा। तो रट्टा बाहर तो कुछ लोग कर पाते हैं बेचारे, कुछ लोग नहीं कर पाते। जो नहीं कर पाते हैं और जो कर भी लेते हैं वो भी क्या होता है, एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, साइन 90 क्या है, कॉस 45 क्या है, tan 45 क्या है। तो उन सब के लिए सॉल्यूशंस के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक है, उनको टेबल बनाने आना चाहिए। और टेबल कैसे बनेगा, हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 0 to 4 तक, 0 1 2 3 4 और सारे नंबर्स को डिवाइड बाई 4 करते हैं, डिवाइड बाई 4। जब इनको डिवाइड बाई 4 करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 0 डिवाइड बाई 4 0, 1/4 इज 1/4, 2/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या मिलेगा अपने को 1/2 एंड 3/4। तो 4 से 3 तो डिवाइड नहीं होगा, उसको ऐसे ही हम लोग रख देते हैं। 4/4 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4, क्या मिला अपने को 1 मिला। अब उसके बाद इन सब का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। 0 1/4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का 1 रहने वाला है और 4 का क्या हो जाएगा 2, 1/2 का क्या हो जाएगा 1/√2, 3/4 का क्या होगा √3/2 एंड 1 का एज इट इज रहने वाला। तो जो अभी अपना पहला स्टेप क्या था, पहले 0 to 4 तक कोई भी नंबर्स लेना है, कोई भी नंबर्स नहीं, 0 1 2 3 4 लेना है सीरीज में। देन इन सबको हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल गया 0 1/4 1/2 3/4 एंड 1 मिला। अब इन सब नंबर्स का हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ये नंबर मिलेगा। जो बेटा ये पहला टेबल फॉर्म हुआ है, ये है साइन का, किसका, ये साइन का होगा। साइन 0 की वैल्यू क्या होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2 एंड साइन 60 की वैल्यू क्या होगी √3/2, साइन 90 की वैल्यू क्या होगी 1। वैसे ही कॉस थीटा की, यानी कि कॉस 0, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, कॉस 0 की वैल्यू जो साइन होती है, साइन का जस्ट टेबल जैसे यहाँ से दिया गया आपको अपोजिट इसका कर देना है, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर होगा तो इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हम लोग को ले लेना है। यानी क्या, यहाँ पे लास्ट से स्टार्ट करेंगे तो कॉस 0 इज 1, फिर वापस से √3/2, 1/√2 एंड 1/2 और लास्ट में 0। ये हो गया कॉस की सारी वैल्यूज। उसके बाद tan की वैल्यू निकालेंगे। तो tan की वैल्यू निकालने से पहले एक फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी इसमें क्या करेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बट हम लोग को साइन थीटा की वैल्यू tan थीटा की जगह पे यहाँ पे एंगल दिया है 0 डिग्री, और 0 डिग्री में साइन थीटा का साइन 0 की वैल्यू है 0, कॉस 0 की वैल्यू है 1, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू
1, यानी यहाँ पे साइन 0 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0 और 1, जब भी हम लोग 1 से 0 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमको क्या मिलता है, 0 ही मिलता है। ठीक है, इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब tan 30 की वैल्यू निकालनी है तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 हो जाएगा। देन अभी क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, तो √2 कैंसल, 1 आएगा। देन यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, 2 कैंसल, क्या बचेगा, √3, 1/0। अभी हम लोग को 1/0 यानी कि 0 से 1 को डिवाइड करना है। ऐसे केस में हमेशा क्या होता है, इन नॉट डिफाइन आता है, यानी कि 0 से जब हम लोग किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो उसका आंसर क्या आता है, नॉट डिफाइन, या फिर इसको कोई कोई इन्फिनिटी भी कहता है और उसका वे नॉट डिफाइन का सिंबल हम लोग यहाँ पे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, ये तो रहा साइन कॉस टैन का। वैसे हम लोग निकालेंगे कॉट 0 का वैल्यू। जैसे हम लोग ने साइन के बाद कॉस का अपोजिट कर दिया था तो कॉस थीटा आ गया, टैन के लिए हमने क्या किया था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। वैसे ही कॉट थीटा इक्वल कॉट थीटा के लिए क्या होगा, जस्ट टैन का अपोजिट हम लोग कर देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ये तो रहा हमारा साइन कॉस टैन कॉट, इसकी वैल्यू होगी। अब हमें निकालना है कॉसेक और सेक की वैल्यू। तो कॉसेक और सेक के लिए थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं ये चीज़ें रफ कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉट हो गया, कॉसेक निकालने वाले हैं। ये हो गया कॉसेक। तो कॉसेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, जस्ट अभी एक फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, सॉरी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, 1/, अभी साइन 0 है यहाँ पे, अपने कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो कॉसेक 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू पुट करने पड़ेगी। 1/sin 0 की वैल्यू क्या है, 0, और 1/0 मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नॉट डिफाइन, इसकी वैल्यू आ गई। सेम ऐसे प्रोसीजर सब में करेंगे। कॉसेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो वापस से कॉसेक 30 की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin 30, 1/sin 30 की वैल्यू क्या है, 1/2 है, यानी 2 क्या हो जाएगा, अपॉन का अपॉन होता है हमेशा ऊपर चला जाता है, तो 2 बचेगा। यानी तो यहाँ पे आ गया जो कॉसेक 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यानी जैसे हम लोगों ने पिछले बार सॉल्व किया तो आपने देखा क्या हो रहा है, जस्ट इसका उल्टा चला जा रहा है, तो हम लोग इसका उल्टा ही कर देते हैं। 1/√2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, √2/1, तो 1 नीचे डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। देन कॉसेक 60 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और कॉसेक 90 के लिए क्या है अपने पास, 1/1 है तो उसकी वैल्यू 1 ही आने वाली है। अब बचा है क्या है बेटा, सेक थीटा। तो सेक 0 की वैल्यू, अभी जैसे कॉसेक का क्या होता था, 1/sin होता था, वैसे सेक का क्या होता है, 1/cos होता है। यानी कि सेक थीटा, एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। अब यहाँ पे अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक 0 की निकालनी है, तो cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे। cos 0 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे cos 0 कर देंगे हम लोग, तब cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 कितना आएगा, 1। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेक 0 के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सेक 0 इज 1। वापस से अभी सेक 30 की निकालनी है, जस्ट इसका उल्टा, √3/, तो क्या हो जाएगा, 2/√3। इसका उल्टा करेंगे, √2/1, इसका उल्टा करेंगे 2। यहाँ पे क्या है, 0/1 है सपोज,
तो 1/0 हो जाएगा ये। जब 1/0 आ गया तो मैंने आपको पहले बताया था किसी भी नंबर को 0 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, वो नॉट डिफाइन आता है, और नॉट डिफाइन का साइन होता है ये। तो ये रहा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, जो आप सबको कभी भी वैल्यू, किसी की वैल्यू भूल जाते हो, ये सब हमेशा मेमोराइज कर सकते हो। जैसे कि आप स्कूल में कभी जाते हो एग्जाम के टाइम के लिए, तो आपके पास 2-4-5 मिनट पहले मिलता है कि आप लोग कॉपी में लाइनिंग कर लीजिए, जो बॉर्डर वगैरह वो ड्रॉ कर लीजिए अच्छे से। तो आप मेमोराइज करके अगर गए हैं फॉर्मूला, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल, तो आप फटाक से कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। बट आपको लर्न नहीं है, ध्यान नहीं है, भूल जाओगे, ऐसा डर लग रहा है, अगर ऐसा आपके अंदर थोड़ा सा भी फियर है तो आप उसको रिमूव करने के लिए क्या करते हो, जो पेपर आपके पास मिला रहता है, आंसर शीट जो रहता है, उसके बैक साइड में फटाक से टेबल ड्रॉ 2 मिनट के अंदर आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? जैसे कि आप सबको जो भी लगेगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।